भारतीय न्याय संहिता बीएनएस बीएनएस 2023। भारतीय न्याय संहिता 2023 की एक बड़ी महत्वपूर्ण धारा है जिसे हम दंगा कहते हैं। आरुष लॉ क्लासेस के माध्यम से हमने इसके पहले आपको बलवा पढ़ाया और उसके बाद दंगा सेक्शन 194 सेक्शन 194 बीएनएस की है, जिसमें बताया गया है दंगा। बीएनएस की धारा 194 में दंगे को दंगा बताया गया है। और इसके पहले हम बता दें कि जो दंगा है ये आईपीसी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 159 में बताया गया था। कहाँ बताया था? 159 में, धारा 159 में 159 में दंगे को बताया गया था। और इसकी डिफिनीशन बताई गई है, यहां बता दें 159 आईपीसी 1860 में दंगे को परिभाषित किया गया और 160 सेक्शन 160 में इसके लिए सैंक्शन दंड की व्यवस्था दी गई थी। कहाँ दी गई थी? आईपीसी में। वही दंगा अब भारतीय विधायिका द्वारा, माननीय विधायिका द्वारा अब इसको धारा 194 में कर दिया गया है दंगा को। और अब हम देखेंगे कि जो धारा 194 है, इस धारा को दो क्लास में बांटते हैं, दो सब सेक्शन में बांटकर इसका अध्ययन करते हैं। एक तो पहला सेक्शन 1 यानी 194 का सब सेक्शन 1 और 194 का सब सेक्शन 2 है। सब सेक्शन 2 है। 194 के सब सेक्शन 1 में जो है डिफिनीशन दी गई है। किसकी दी गई है? दंगा की। और 194 के सब सेक्शन 2 में दंगा को डिफाइन किया गया है, परिभाषित पनिशमेंट दिया है, सैंक्शन। यहाँ डिफिनीशन है। क्या है? डेफिनीशन। यहाँ दंगा की डिफिनीशन है और यहाँ जो है सैंक्शन है, सैंक्शन यानी दंड दिया गया है। ठीक है। अब जो है हम इसको देखेंगे कि दंगा को परिभाषित कैसे किया गया है। यहाँ बताया गया है भारतीय न्याय संहिता 194 की धारा 1 में बताया गया कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति हो, क्या हो? दो या दो से अधिक व्यक्ति हो और लोक स्थान में लड़ करके शांति व्यवस्था को भंग करते हो या शांति व्यवस्था में विघ्न डालते हैं तो उसे दंगा कहा जाता है। एक बार फिर, दो या दो से अधिक व्यक्ति हो, सार्वजनिक प्लेस हो, पब्लिक प्लेस हो, और ऐसे पब्लिक प्लेस पर, ऐसे सार्वजनिक प्लेस पर दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में लड़ते हैं, लड़ करके शांति व्यवस्था में विघ्न डालते हैं, अवरोध पैदा करते हैं, तो उसे हम दंगा कहते हैं। ठीक है। अब इसके लिए पनिशमेंट की व्यवस्था इसमें दी दंगा में। इसमें बताया गया कि जो कोई दंगा करता है या दंगे का सदस्य होता है, वो कम से कम 1 मास, दोनों में से किसी भांति का कारावास जो 1 मास तक हो सकेगा और 1000 रुपया जुर्माना हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगी। यहाँ बता दें, पहले जो है आईपीसी में जुर्माने की रकम कम थी, यहाँ माननीय विधायिका ने बढ़ा दिया है। तो कम से कम दोनों भांति के कारावास में से किसी भांति का कारावास जो 1 मास तक हो सकेगा और 1000 रुपया जुर्माना हो सकेगा, या दोनों से दंडित की जाएंगे। ये तो पनिशमेंट है दंगा के लिए। अब हम देखते हैं 2-3 चीजें यहाँ दंगा के में जानना हमें आवश्यक है। जैसे पहला क्या है डिफिनीशन में? पहला है दंगा के आवश्यक तत्व। दंगा के परिभाषा हमने बता दिया, दो या दो से अधिक व्यक्ति हो, सार्वजनिक प्लेस हो, उसमें लड़ते हो और लड़के शांति व्यवस्था में विघ्न डालते हो, उसे दंगा कहा जाता है। अब आवश्यक तत्व हो गया। पहला आवश्यक तत्व क्या है? पहला है दो या दो से अधिक व्यक्ति। पहला है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, यानी कहने का मतलब एक दंगे के लिए एक व्यक्ति द्वारा दंगा नहीं हो सकता, कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। यहाँ ये बता दें इस एलिमेंट के साथ पहले
यहाँ ये बताया गया कि अगर दंगा हो, माननीय न्यायालय ने किसी केस में कहा, अगर दंगा हो और दो व्यक्तियों को जब आरोपित किया जाता है दंगा में और एक व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है, तो दूसरे व्यक्ति को धारा 194 के तहत दंडित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि पहला एलिमेंट है, दंगे में दो या दो से अधिक व्यक्ति होना आवश्यक है। ठीक, यानी यदि दो व्यक्ति के ऊपर दंगे का आरोप है, एक व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है, तो दूसरे को 194 के अंदर पनिशमेंट नहीं किया जा सकता है। तो कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्ति दंगे के लिए होना आवश्यक है, पहला एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट क्या है? सार्वजनिक प्लेस, सार्वजनिक स्थान, स्थान क्या हो? सार्वजनिक प्लेस हो। ऐसा स्थान, सार्वजनिक प्लेस का मतलब होता है ऐसा स्थान जहां जनमानस, जनसाधारण निर्बाध रूप से आ जा सकते हैं। सार्वजनिक प्लेस का मतलब होता है ऐसा स्थान जहां जनमानस, जनसाधारण व्यक्ति जो है वह निर्बाध रूप से बिना किसी बाधा के आ जाते हैं। सार्वजनिक प्लेस का मतलब ऐसा स्थान जहां जनमानस बिना किसी बाधा के आ जा सकते हैं, उसे हम सार्वजनिक प्लेस कहते हैं, सार्वजनिक स्थान कहते हैं। तो दो या दो से अधिक व्यक्ति हो गए, सार्वजनिक प्लेस हो गया। और ऐसे सार्वजनिक प्लेस में क्या किया गया हो? लड़ा गया हो, लड़ाई, लड़ाई यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति द्वारा क्या की गई? लड़ाई की गई हो। अगर लड़ाई नहीं की जाती है तो दंगे का निर्माण नहीं होता। यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति हो, सार्वजनिक प्लेस हो और ऐसे सार्वजनिक प्लेस पे दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा लड़ाई की गई हो, लड़े हो। यानी कहने का मतलब जो है, यहाँ एक चीज बता दे, लड़ाई का मतलब ओवरऑल बातचीत से नहीं है, हाथापाई हुई हो, तब दंगे का निर्माण होता है। और चौथा, हालांकि कुछ किताबों में आपको दो ही बताया जाएगा, 60 कर दिया गया, लेकिन इसमें हम तोड़ दिए। चौथा यह है कि पहला दो या दो से अधिक व्यक्ति हो, सार्वजनिक प्लेस हो, लड़ाई हो और शांति व्यवस्था में विघ्न डाली गई हो। क्या हुआ हो? शांति शांति में विघ्न, विघ्न पैदा, विघ्न पैदा किया गया हो। यानी शांति व्यवस्था में विघ्न डाली गई हो या विघ्न पैदा किया गया हो। शांति व्यवस्था को आप कह लीजिए भंग भी की गई हो, या भंग भी लिख सकते हैं यहाँ आप, कि शांति व्यवस्था को भंग किया गया हो, या आप यहाँ कर सकते हैं, या भंग, भंग, भंग किया जाना, शांति व्यवस्था को भंग किया गया हो। तो इस प्रकार से इसको आप तोड़ करके इसको दे सकते हैं कि दंगे के लिए कुछ आवश्यक तत्व हैं जिनके लिए दंगे का होने पर ही दंगे का निर्माण हो सकता है, दंगा का निर्माण हो सकता है। पहला हमने बताया, आप इसको कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति हों। ठीक है, यानी दंगे के अपराध के निर्माण के लिए एक व्यक्ति का होना नहीं, कम से कम दो व्यक्ति होना चाहिए। और सार्वजनिक प्लेस होना चाहिए, जैसा कि हमने दूसरा बताया। और ऐसे सार्वजनिक प्लेस होना चाहिए। तीसरा है, सार्वजनिक प्लेस में दोनों व्यक्तियों द्वारा लड़ाई की गई हो, दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो या उससे अधिक हो, उनके द्वारा लड़ाई की जानी चाहिए, दो व्यक्ति होना आवश्यक है कम से कम। हाथापाई होनी चाहिए, लड़ाई की गई हो। और चौथा जो है, उसके परिणाम स्वरूप लोक व्यवस्था, यानी जो सार्वजनिक प्लेस पे शांति है, उस शांति को भंग किया गया हो, लोक व्यवस्था को भंग किया गया हो, शांति को ब्रीच किया गया हो। अब इससे शांति भंग से तात्पर्य यहाँ ये है कि जो जनमानस में हारमनी रिलेशनशिप का वातावरण विद्यमान था, या जो जनमानस के बीच जो निर्भय का वातावरण विद्यमान था, उसे भय में परिवर्तित कर देना, जनता भयभीत हो जाए। तो ये चार एलिमेंट, ये चार तत्व जब मिलेंगे तो दंगे का निर्माण होता है। कुछ किताबों में दो ही एलिमेंट बता दिया, शार्ट कर दिया गया, दो या दो से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, सार्वजनिक प्लेस होना चाहिए, उस सार्वजनिक प्लेस पर दो या दो से के अधिक व्यक्ति लड़ाई की हो, और तीसरा दे दिया गया है कि लड़ने के परिणाम से शांति व्यवस्था भंग कर दी गई हो। तो इस प्रकार से दंगे के निर्माण के लिए इतनी चीजें होनी आवश्यक है। आप बता सकते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति हों और उन व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक प्लेस पर लड़ाई की गई हो और लड़ाई करके शांति व्यवस्था को भंग कर दी गई हो। आप तीन भी लिख सकते हैं, तो दंगे का निर्माण होता है। और हमने बताया कि जो कोई व्यक्ति दंगा करता है, तो दंगे का अपराध के लिए
154 की 2 क्लास बताता है कि दोनों भाग के कारावास में से, दोनों मतलब शांत या कठोर, दोनों भाग के कारावास में से वह 1 मास का कारावास या 1000 रुपया जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। इस पे एक केस है, केस हम बताते हैं। एक केस है रघु प्रधान वर्सेज ओडिशा राज्य, रघु प्रधान वर्सेज ओडिशा राज्य, ओडिशा राज्य की केस। इस केस में माननीय न्यायालय ने कहा कि अगर अभियोजन पक्ष द्वारा यह साबित कर दिया जाता है, ठीक है, अभियोजन पक्ष द्वारा ये साबित कर दिया जाता है कि जो लड़ाई हुई वह सार्वजनिक प्लेस पर नहीं हुई और उससे शांति व्यवस्था भंग नहीं हुई, तो अभियुक्त यहाँ दंगे के निर्माण के लिए धारा 154 के अंतर्गत दंडित नहीं किए जाते। यानी अभियोजन पक्ष अगर ये बात साक्ष्य के तौर पर साबित कर देती है कि जो लड़ाई हुई है सार्वजनिक प्लेस पर नहीं हुई है और उससे शांति व्यवस्था में विघ्न नहीं हुआ है, तो दंगे के अपराध का निर्माण के तहत अभियुक्तों को दंडित नहीं किया जा सकता है। ये चीजें हैं। और अब थोड़ा सा एक चीज और बता दें, दंगा और बलवे में अंतर क्या है। इसके पहले की हमारी जो वीडियो थी वो बलवा थी, तो दंगा और बलवा में अंतर बता दें। थोड़ी सी चीजें हैं जो जानना आवश्यक है। सबसे पहली चीज आप ये जान लीजिए, जो दंगा है, दंगा किसी सार्वजनिक प्लेस पर ही होता है, निजी प्लेस पर नहीं हो सकता है, जबकि बलवा निजी प्लेस पर भी हो सकता है। पहला अंतर है कि दंगा जो है, दंगे के लिए सार्वजनिक प्लेस पब्लिक प्लेस होना चाहिए, जबकि बलवा के लिए पब्लिक प्लेस का होना आवश्यक नहीं है। दूसरा है, दंगा में कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, यानी कम से कम 2 व्यक्ति का होना आवश्यक है, जबकि बलवा में कम से कम 5 व्यक्ति का होना आवश्यक है। ठीक है। और तीसरा जो होता है, दंगा कम गंभीर प्रकृति का अपराध है कंपेयर टू बलवा के, या दंगा कम गंभीर प्रकृति के अपराध है अपेक्षा की बलवा के। तो इस प्रकार से दंगा और बलवा में अंतर भी है। इस प्रकार से हमने देखा आरोस लॉ क्लासेस के माध्यम से कि दंगा क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके लिए पनिशमेंट क्या है और दंगा और बलवा में अंतर क्या है। ओके।